नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन का मतलब एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द साउंड, अनप्लेजेंट साउंड जो आपको नहीं सुनना है, जो बहुत तीखी है, बहुत लंबे समय तक है और बहुत हाई पिच में है, उसे हम बोलते हैं नॉइज। तो नॉइज अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड है और इसके ये अलग अलग टाइप्स हैं, है ना। अलग अलग टाइप्स आपको अलग अलग इम्पैक्ट डाल सकते हैं आपके अंदर, अलग अलग कॉजेज या अलग अलग कहना चाहिए जो हेल्थ इश्यूज हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नॉइज से साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर सुनते रहने से लगातार आपका सिर भारी रहता है, आपको तकलीफें होती हैं, सो दैट में इंड्यूस साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ब्रेन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स रहेंगे। स्लीपलीनेस, जो हमारे जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह जो हैं ये कई कई रातों नहीं सो पाते हैं क्योंकि इन्हें शोर की आदत पड़ चुकी होती है ना। सो दैट रिजल्ट्स इन स्लीपलेसनेस। हार्ट बीट हमेशा बढ़ी हुई रहना और स्ट्रेस रहना, प्लस आपका ब्रीदिंग रेट भी हाई रहना और ब्रीदिंग रेट इनफैक्ट डिस्टर्ब्ड रहना, ये सब इफेक्ट हैं नॉइज पोल्यूशन के। ठीक है, तो नॉइज पोल्यूशन के बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट्स हैं जिन्हें हम ग्रेजुअली रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग पार्क्स, अलग अलग जोन्स के आसपास हमने नॉइज का लेवल मेंशन किया हुआ है। आपको पता है 11 बजे के बाद भी स्पीकर्स अलाउड नहीं है पब्लिक प्लेसेस पे। सो ऑल दीज आर द रूल्स विच आर अगेंस्ट नॉइज पोल्यूशन, है ना, रादर विच हेल्प्स इन ओवरकमिंग द नॉइज पोल्यूशन, राइट। चलिए, नॉइज़ का जो लेवल हमारे लिए हार्मफुल है, जो सुनने से हमारे ईयर ड्रम्स को प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमारे सिस्टम्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसे हम नॉइज़ बोलते हैं। और लगभग 150 डेसिबल या इससे ज़्यादा का जो साउंड है, दैट विल बी अ प्रॉब्लम, दैट विल बी अ ट्रबल फॉर अस। ये नॉर्मली बेटा उन प्लेन्स जैसे जो हमारे जेट प्लेन्स होते हैं, वो जब टेक ऑफ करते हैं उस समय बहुत ह्यूज नॉइस होता है एंड दैट इज़ अराउंड 150 प्लस डेसिबल्स होता है। सो इसीलिए ये साउंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा पल्यूटिंग है, हमारे ईयर ड्रम्स को डिस्टर्ब करता है और हमारी बॉडी के सिस्टम्स को भी डिस्टर्ब करता है। इवन अगर ये बहुत लंबे समय तक और कंटिन्यूसली सुना जाए तो दैट में लॉस टू हियरिंग लॉस, राइट, दैट में लीड्स टू हियरिंग लॉस। मतलब हो सकता है कि आपके सुनने में ही खराबी आ जाए। और इसीलिए हमने कुछ मटेरियल्स को यूज़ करना जो साउंड अब्जॉर्बेंट हैं, जैसे पॉलीइथाइलीन है, इसके अलावा डायटोमेशियस अर्थ जो है, जो जैसे स्टूडियो हाँ होते हैं ना, हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज जो होते हैं, वहाँ पे उस मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है बेटा, वूल की भी कोटिंग की जाती है, सब साउंड अब्जॉर्बिंग है। तो ऐसे साउंड अब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है सो दैट आप जिन जगहों पर रह रहे हैं, मतलब ये मोस्टली लोग अपने घरों में लगवाते हैं। जो लोग ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पे ये जेट प्लेन्स वगैरह इनका टेक ऑफ बहुत इजीली सुनाई देता हो, या जो एयरपोर्ट के आसपास हों, ऐसी जगहों पे या जहाँ पे साउंड पोल्यूशन बहुत होता है, वहाँ पे लोग अपने घरों में जो इनर वॉल है, इंटीरियर जो है, वो इन्हीं सब्सटेंसेस का करवाते हैं सो दैट लेस साउंड दे कैन अब्जॉर्ब, राइट। उसके अलावा हमारे पास हम और जो कुछ कर सकते हैं वो है कुछ लॉज, कुछ रूल्स बना सकते हैं। तो हमने हॉर्न फ्री जोन्स डिक्लेयर किए हुए हैं, ये बहुत कॉमनली आपको पता है, आपने भी अपने आसपास देखे होंगे। यूजुअली स्कूल, हॉस्पिटल्स, इन सभी जगहों को हॉर्न फ्री रखा गया है ताकि लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हॉर्न न ब्लो करें और जो जो डिस्टर्बेंस है वो कम से कम हो सके। तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं। लाउड स्पीकर्स का साउंड लेवल पब्लिक प्लेस पे क्या होना चाहिए, ये डिफाइंड है। गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि आप रात के 11 बजे के बाद जो है वो डीजे वगैरह या स्पीकर्स जो है पब्लिक प्लेसेस पे प्ले करें, इवन घरों में भी नहीं कर सकते आप उसके बाद तो, क्योंकि उससे जो साउंड जनरेट होगा दैट विल बी अ डिस्टर्बिंग वन। और इसीलिए गवर्नमेंट ने उसके लिए फिक्स रूल्स बनाए हुए हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं। ये मोस्टली हम इस तरीके से साउंड का पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। स्पेसिफिकली ये जो स्पीकर्स हैं जो कहीं पे भी सिटीज़ में इंस्टॉल होते हैं और इनसे जो अनाउंसमेंट्स कॉन्टिन्यूसली होते हैं, दैट रिजल्ट्स इन नॉइज पोल्यूशन। अब देखिए, हमने कुछ कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ किए हैं। ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हैं ये एयर के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए हैं। साउंड के पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अलग स्ट्रैटेजी है। और अब जो हम देख रहे हैं वो एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए स्ट्रैटेजी है। तो हमारे पास कुछ कैटलिस्ट हैं जो कि व्हीकल्स के इंजन्स में लगे हुए हैं। ये कैटलिस्ट
सॉरी, प्लेटिनम एंड पैलेडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम इवन, उन इन तीन मेटल्स से बने हुए हमारे पास कैटलिस्ट हैं। सो प्लेटिनम पैलेडियम का कॉम्बिनेशन प्लस रोडियम, इन दोनों को, इन दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस को यूज किया जाता है व्हीकल्स में, जहां पे हम इन्हें एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। और किस में यूज कर रहे हैं बेटा हम? यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर्स इंस्टॉल्ड हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जो व्हीकल्स हमारे पास बनने लगे हैं ना, वो कैसे व्हीकल्स हैं? ऐसे व्हीकल्स कि जिनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर इंस्टॉल्ड हैं, राइट। तो ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर उनके अंदर इंस्टॉल्ड है ना, उनमें ये कैटलिस्ट है, और ये कैटलिस्ट इफेक्टिवली जितना भी एयर बाहर रिलीज होता है एग्जॉस्ट से, वो एयर क्लीन करके प्योरीफाई करके रिलीज करते हैं। तो ये रूल है, ये कई कंट्रीज में भी रूल है। हम पढ़ेंगे आगे चल के यूरो नॉर्म्स और भारत नॉर्म्स। ये रूल्स फिक्स हैं बच्चों। इन रूल्स के तहत हर किसी कंपनी को अपने इंजन्स को अपग्रेड करना है। आप याद कीजिए, कुछ समय पहले स्कूटी जो है ना, उसका प्राइस एकदम फॉल हो गया था, बहुत सस्ते में मिलने लगी थी। तो पता है ऐसा क्यों हो गया था बेटा? ऐसा सिर्फ एक ही कारण से हुआ था कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने उस टाइम पे ये आदेश दे दिया था कि भाई इन रूल्स को फॉलो करने वाले व्हीकल्स ही सड़क पे दिखेंगे, बाकी किसी व्हीकल की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो फटाफट लोगों ने स्कूटीज को निकालना शुरू कर दिया ताकि वो सस्ते दामों में और बिक जाएं, राइट। तो ऐसा हर कंट्री में होता है, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं है। तो देयर आर सम स्ट्रिक्ट रूल्स जिनके तहत इंजन्स को ऐसे बिल्डअप किया गया है दैट दे रिलीज लेस अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर, राइट। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स हमारे पास होते हैं। और ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं बेटा? जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारे पास, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिन्हें अगर हमारा ऑटोमोबाइल रिलीज कर देगा तो ये सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे एंड दे विल पॉल्यूट द एयर फर्दर। ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर जो हमारे व्हीकल में लगे हुए हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू हाइड्रोकार्बन्स, इनटू नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट हाइड्रोकार्बन्स, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर दिया तो ठीक है, वैसे दिस इज ऑल्सो हार्मफुल लेकिन लेस हार्मफुल है कंपैरेटिवली। और आपको फिर फोटोसिंथेसिस पता ही है, आपको साइकिल्स पता ही हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बहुत इजीली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, राइट। तो अगर मेरे पास प्लान्स होंगे ना बच्चों, सफिशिएंट क्वांटिटी में प्लान्स होंगे, तो ये प्लान्स फोटोसिंथेसिस करके CO2 के लेवल को क्या कर देंगे? लोअर डाउन कर देंगे, इजंट इट। तो इस तरीके से ये कैटालिटिक कन्वर्टर में ये सब गैसेस प्रेजेंट, सॉरी ये जो गैसेस है, हार्मफुल गैसेस, इन्हें हम न्यूट्रल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्दो सम अमाउंट में रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों थोड़े से टॉक्सिक गैसेस हैं, ठीक है। इन दोनों गैसेस को हम कंपैरेटिवली लेसर टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है उसे अगर आप लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली नुकसान जो है वो कम होगा। देखिए, आप ये तो नहीं कर सकते बेटा कि पूरी तरीके से नुकसान ना होने दें, थोड़ा तो नुकसान होता ही है, लेकिन हाँ, हम नुकसान को कम ज़रूर कर सकते हैं। तो हमने कम करने की कोशिश की है। देखिए ज़रा कैसे कोशिश की है। कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं कन्वर्ट कर दूंगी कार्बन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड को मैं कन्वर्ट कर दूंगी इनटू नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये दोनों मेरे लिए कंपैरेटिवली लेसर हार्मफुल है, लेसर टॉक्सिक है। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ योर कैटालिटिक कन्वर्टर। ये रहा कन्वर्टर आपके पास, इसमें बीच में यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट लगे हुए होते हैं बेटा, जो प्लेटिनम, पैलेडियम या रोडियम मेटल्स जहाँ पे कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करती है। जितना भी एग्जॉस्ट में हाइड्रोकार्बन्स के बर्न होने से जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं, वो पॉल्यूटेंट्स एंटर होते हैं, इस कैटलिस्ट के थ्रू पास होते हैं और फिर कन्वर्ट हो चुके होते हैं इनटू हार्मलेस गैसेस। तो हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर व्हीकल के ही अंदर उससे निकलने वाले एग्जॉस्ट को हार्मफुल से हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो ये हमारा एक पूरा सिस्टम है। यहाँ पे ये दिल्ली का एक पिक्चर है बेटा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। पहले तो कभी दिल्ली 4th नंबर पे हुआ करती थी पोल्यूशन के मामले में, आज शायद 1 पे भी आ गई होगी। आपको पता है दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन का लेवल है इट इज़ टू हाई। मतलब दिल्ली की जो कार्स हैं वो कार्स गुजरात, वेस्ट बंगाल की
व्हीकल्स को मिलाकर भी ज़्यादा है। कैन यू बिलीव 2 स्टेट्स की व्हीकल्स को मिलाकर उससे ज़्यादा व्हीकल्स होना है दिल्ली के पास। तो ये कितना ज़्यादा पॉल्यूशन कॉजिंग होगा, इज़न्ट इट? और इसीलिए आप देखते हैं बेटा दिल्ली की वेदर रिपोर्ट देखिए, आए दिन फॉग होता है, ठंड के समय पे आप देखेंगे तो फॉग का जो कहना चाहिए जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। फॉग इज़ व्हाट? फॉग, स्मोग ये क्या है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ना। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनते कब हैं बेटा? जब प्राइमरी पोल्यूटेंट हो। आई होप यू आर गेटिंग। प्राइमरी पोल्यूटेंट ऑलरेडी थे एटमॉस्फेयर में, वो प्राइमरी पोल्यूटेंट से सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉग बन गया और वो फॉग आप बहुत फ्रीक्वेंटली दिल्ली में देख सकते हैं। तो दिल्ली के जो लोकल लोग थे ना, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने कुछ डिमांड रखी कि दिल्ली में जो है एक जो पब्लिक लिटिगेशन है वो पास हुआ। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज पास्ड। ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोकल मतलब वहीं के सिविलियंस जो थे उन्होंने फाइल किया था। इन दिन दे डिमांडेड कि दिल्ली में कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए फ्रेम कि जिनसे पोल्यूशन को हम मिनिमाइज कर सकें, राइट? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा, गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि कुछ अप्रोप्रिएट मेजर्स गवर्नमेंट ऑप्ट करें ताकि वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल जो है वो कम किया जा सके। सो सबसे पहला तो उन्होंने प्रमोट किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर किया जाए इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। और उसके भी ऊपर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं यहाँ पे जो कहना चाहिए जो डीजल है वो डीजल को रिप्लेस करके हम एक लेस इनफैक्ट एक क्लीन फ्यूल यूज करेंगे विच इज कॉल्ड एज CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, राइट? तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लेस पोल्यूटेंट है, ये कम पोल्यूशन कॉज करती है। तो गवर्नमेंट ने पहले तो हमारे जो इंडिविजुअल व्हीकल्स हैं उनको रिप्लेस करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्ट करने की हिदायत दी, हमें सजेस्ट किया। और उसके बाद फिर उन्होंने जो पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स थे उन सभी का डीजल से रिप्लेस कर दिया फ्रॉम CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, विच इज़ अ क्लीन फ्यूल जो कि बहुत ज़्यादा क्या पोल्यूटिंग ही नहीं है, राइट? सो दिल्ली की सारी बसेस जो हैं वो CNG पे चलने लग गई। 2002 से ही CNG से चलने लगी। ऑल्दो अभी दिल्ली का पोल्यूशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आया है, इट्स स्टिल अ हाईएस्ट पोल्यूटिंग सिटी। इसके अलावा अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करने की सलाह दी गई, क्योंकि हमने पहले भी बात की है बेटा, जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि फाउल एयर को निकलने ही नहीं देंगे, अंदर के ही अंदर ख़त्म कर देंगे, उनके लिए लेड एक पॉइजन है। तो हमने अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करने की सलाह दी कि अनलेडेड पेट्रोल रहेगा तो किसी भी तरीके से पोल्यूशन जो है वो ओवरकम किया जा सकता है और हमारे व्हीकल्स का जो इंजन है दैट विल ऑल्सो रिमेन सेफ। इसके अलावा लो सल्फर पेट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं हम, बिकॉज सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी बेटा, है ना? एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज वेरी 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 हार्मफुल। तो सल्फर डाइऑक्साइड का नंबर कम करने के लिए हमने लो सल्फर कंटेनिंग पेट्रोल एंड डीजल्स को यूज़ करना शुरू किया, राइट? कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज़ किए गए व्हीकल्स में। इसके अलावा स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स व्हीकल्स के लिए लॉन्च हुए। जैसा मैंने आपसे बात की थी कि भारत नॉर्म्स एंड यूरो 2 नॉर्म्स, इस तरीके के नॉर्म्स हमने इंडिया में प्लस ये बाहर भी लॉन्च हो चुके हैं। ये नॉर्म्स यूज़ किए जाने लगे सो दैट जो पोल्यूशन का लेवल है वो काफ़ी कम हो जाए, ठीक है? ऑटो फ्यूल पॉलिसी हमारी जो न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी है वो शुरू की गई। उसके हिसाब से रोड मैप बनाया गया सो दैट व्हीकुलर पोल्यूशन सिटीज़ के क्रॉस कम किया जा सके। मतलब आपके पास अगर ये एक आइडिया हो कि इस पर्टिकुलर एरिया के लोग सबसे ज़्यादा टू व्हीलर को यूज़ करते हैं या किस एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे रश बहुत होता है, अगर उस टाइम पे आपने उस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की तो डेफिनेटली हो सकता है ओवरऑल पोल्यूशन कंट्रोल करने में मदद मिले। तो ये एक छोटा सा स्टेप था कि हम एक रोड मैप बनाएं, हम कुछ माइलस्टोन सेट कर लें कि हम इन एरियाज़ में इन तरीक़ों से डीलिंग करेंगे। तो जब एरिया वाइज डीलिंग होगी ना, ओवरऑल पूरी सिटी को आप
कैटर कर ही लेंगे, क्योंकि एक साथ पूरी सिटी में नॉर्म्स लगाने से बेटर है हम छोटे-छोटे एरियाज़ में नॉर्म्स लगाएँ। तो उसके लिए पूरा एक मैप तैयार किया गया, पूरी जानकारियाँ निकाली गई कि वेहिकुलर पॉपुलेशन को सिटीज़ में कैसे कट डाउन किया जा सके, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, पॉश एरियाज़ हैं, जहाँ पे लोगों का ट्रांज़िशन बहुत फ्रीक्वेंटली और विद बहुत बहुत कम ड्यूरेशन में होता है। उन जगहों पर हमने बहुत सारे रूल्स या लॉज जो हैं वो प्रपोज कर दिए। अक्रॉस द नेशंस यूरो 2 नॉर्म्स लगाए गए। यूरो 2 नॉर्म्स को हम इंडिया में भी यूज़ करते हैं। इंडिया में भी वो इक्वली एप्लीकेबल है बेटा, लेकिन उन्हें भारत नॉर्म से जाना जाता है। यूरो 2 नॉर्म्स क्या कहता है? फिक्स रूल है, हर कंपनी के लिए है, हर फ्यूल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री के लिए है कि जो सल्फर है उस सल्फर का लेवल 350 ppm और डीजल का लेवल 150 ppm हो। मतलब डीजल में सॉरी, आपका अगर पेट्रोल हो, वेट, शायद मैंने कुछ आगे पीछे बोल दिया, 350 ppm जो है वो डीजल के अंदर हमारा ये रहे, सल्फर रहे, और 150 ppm जो है हमारे पेट्रोल के अंदर सल्फर का लेवल रहे। एज आई मेंशन कि जो सल्फर है वो ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, ज़्यादा टॉक्सिक है। तो सल्फर को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया है, हमने कुछ जगहों पे ये क्वांटिटी फिक्स कर दी है कि हमारे फ्यूल में इतना ही सल्फर हो। डीजल होगा तो कितना सल्फर होगा, पेट्रोल होगा तो कितना सल्फर होगा, दिस इज फिक्स्ड। ठीक है। इसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो भी हैं उनमें 42% तक का फ्यूल रहे, है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हम यूज़ करते हैं उनमें 42% तक का फ्यूल रहे, कंसर्न फ्यूल रहे। और अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र को 50 ppm तक पेट्रोल में कम करना है और डीजल को 35% तक कम करना है। ये बेसिकली सिर्फ सल्फ़र पे फोकस्ड है, क्योंकि सल्फ़र का लेवल अगर कम हो गया तो काफ़ी हद तक आप सल्फ़र डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर लेंगे। तो सल्फ़र का लेवल अकॉर्डिंग टू दिस रूल शुड बी दिस विच वी हैव डिस्कस्ड। इंडिया में 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स के लिए जो नॉर्म्स हैं वो ये नॉर्म्स है, यूरो 2 ही नॉर्म्स है ये, लेकिन इन्हें भारत के नाम से प्रपोज किया गया है। इनमें कंटिन्यूसली अमेंडमेंट हो रहे हैं बेटा, चेंजेस आ रहे हैं, अपग्रेडेशंस हो रहे हैं। भारत स्टेज 4, इसके अलावा भारत स्टेज 3 भी नॉर्म्स है हमारे पास, 2 भी नॉर्म्स है। ये अपडेटेड नॉर्म्स हैं जो कौन से ईयर में हमारे यहाँ लॉन्च हुए और कब तक हमारे यहाँ रहेंगे, ये यहाँ पे मेंशन है। तो 2017 से ये सिटीज़ में इम्प्लीमेंट हो चुका है। 2017 मतलब ये काफ़ी रीसेंट है, दीज आर नॉट वेरी ओल्ड। इसके पहले के नॉर्म्स देखेंगे ना तो आपको भारत स्टेज 3, 2, 1 नॉर्म्स भी मिल जाएंगे। वो पहले लगते थे, लग के ख़त्म हो गए। जैसे जैसे हमें मतलब हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, हमारे एडवांसमेंट्स हुए, ग्रेजुअली हमने इन रूल्स को, इन नॉर्म्स को भी चेंज कर दिया है।